डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन और आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू, इट इज़ टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एनिमल टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for your examination and for your tests or job tests. So here we are discuss about the tissues and their structure and their functions. What are the tissues? Basically, we know in level of organization that a group of similar cells that work together to perform a common or a specific function is known as a tissue. ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल के ग्रुप होता है जो मिलके कोई ख़ास काम परफॉर्म करते हैं, कोई ख़ास फंक्शन करते हैं, इसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस द सेल इन द intestine that absorb nutrients look very different from the muscle cells need for the body movements. इसमें के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल हैं वो मसल्स के सेल से डिफरेंट नज़र आते हैं, उनका डिफरेंट काम है। जो स्किन सेल्स हैं और जो ब्लड सेल्स हैं दे आर डिफरेंट, दे फॉर्म अ टिश्यूज़, ये मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं। मीन्स ब्लड आर आल्सो टाइप ऑफ अ टिश्यू, ब्लड भी एक टिश्यूज़ का किस्म है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल मिलके या सेम किस्म के सेल मिलके जब कोई एक काम करें तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। एनिमल टिश्यूज़ यहाँ का हमारा टॉपिक है जो मेन वो है एनिमल टिश्यू। ह्यूमन एंड अदर लार्ज मल्टी सेलुलर एनिमल आर मेड अप ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़। इंसान और जो भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो सारे 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ से बने हुए हैं, जिसमें है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। They are further classified into different groups. Animal tissues में epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. उसके बाद है epithelial tissue. Epithelial tissues cover the surface of the body, lines spaces inside the body and form glands. For instance, the outer layer of your skin is epithelial tissue and the lining of small intestine are made up of epithelial tissue. Epithelial are the polarized, means they are have top and bottom side. Epithelial tissue, epi means outer, ये मोस्टली आउटर टिश्यू हैं जिसमें हमारी स्किन बनी हुई है या इंटेस्टाइन की जो आउटर स्किन है वो बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, मींस उनकी 2 साइड्स होती हैं, एक टॉप साइड होती है, दूसरी बॉटम साइड होती है। एपिथेलियल टिश्यू आर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन। द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टिश्यूज इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल लेयर्स। इनको फर्दर डिवाइडेड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में, वो उनके लेयर के हिसाब के कि उनके सेल में कितने लेयर हैं इस हिसाब से उनको फर्दर डिवाइडेड किया है। व्हेन द एपिथेलियल इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड दोज कंटेन 2 or more लेयर ऑफ सेल इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जब उनका सेल किसी एक लेयर का हो बना हुआ तो उसको सिंपल एपिथेलियल बोलेंगे, जब उसका 2 or more than 2 लेयर्स हो तो हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सो हेयर आर द सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें फिर फर्दर टाइप्स हैं स्क्वाइमियस, सिंपल स्क्वाइमियस एपिथेलियस एंड स्ट्रेटिफाइड एक्वाइमियस एपिथेलियस, क्यूबिकल। ये अकॉर्डिंग टू देयर डायग्राम के हिसाब से सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल एंड कॉलमिनर। कॉलमिनर में भी सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर हैं, तो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। Simple squamous epithelium is found in the alveoli of lungs and the structure is important for exchange of gases between the bloods and lungs. This kinds of question are asked for entry tests or for your job tests. The which kind of tissue used for or which kind of tissue found in dish. So simple aqueous epithelium is found in alveoli of lungs एंड स्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये लंग्स में मौजूद है, इनकी जो बनावट है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत ज़रूरी है और ब्लड और गैसेस की एक्सचेंज कराती है। सिंपल क्यूबिकल एपिथेलिया लाइन द ल्यूमेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स इन द किडनी एंड आर प्रेजेंट इन द थॉयराइड ग्लैंड अराउंड द फॉलिकल्स दैट सीक्रेट थॉयराइड हार्मोन्स। सिंपल क्यूबिकल जो है वो जो किडनीज में मौजूद होते हैं या थॉयराइड ग्लैंड में मौजूद होते हैं, जो प्यूरिफाई करते हैं ब्लड को या थॉयराइड हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं।
Simple columnar epithelia are found in female reproductive system and are digestive tract. Simple columnar जो हैं वो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मौजूद होते हैं, या डाइजेशन ट्रैक्ट है जो इंसान का उसमें मौजूद होते हैं. स्ट्रेफाइड एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल एंड ओनली वन लेयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसमें एक से ज़्यादा लेयर्स के सेल से ये बनते हैं स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़, और उसमें जो एक लेयर है वो बेसमेंट वाली मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है. Stratified aqueous epithelia are the found in skin with many dead carnitine cells provide protection against water and nutrient loss. ये स्ट्रेफाइड एक्यूमस एपिथेलिया ये हमारे स्किन में मौजूद होते हैं, ये मोस्टली डेड होते हैं, तो इसलिए ये प्रोटेक्शन देते हैं कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो जाएं, ये मीन्स ज़्यादा एक्सक्रिएट ना हो जाएं. स्ट्रेफाइड क्यूबिकल एपिथेलिया आर फाउंड इन सराउंडिंग एंड डक्ट्स of many glands including mammary glands in the breast and salivary glands in the mouth. Stratified cubicle epithelia ये डक्ट्स में मौजूद होता है, ग्लैंड्स में मौजूद होता है, जैसे मेमरी ग्लैंड्स हैं, ब्रेस्ट है या सेलिवरी ग्लैंड्स हैं माउथ में, इनमें मौजूद होता है. स्ट्रेटिफाइड कॉलमनियर एपिथेलिया आर रेयर, ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं. फाउंड प्रीडोमिनेटली इन सम ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं. ट्रांसलेशनल एपिथेलिया आर स्पेशल सबसेट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एक्सक्रिएटरी सिस्टम. ट्रांसलेशनल एपिथेलिया एक्सक्रिएटरी सिस्टम में मौजूद होता है. उसके बाद है अनदर टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू, द टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ बाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू. वो टिश्यू जो मुख्तलिफ किस्म को एक साथ मिलाएं उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. दे आल्सो बाइंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी विथ ईच अदर, ये टिश्यूज़ को आपस में मिलाते हैं. कनेक्टिव टिश्यू होल्ड स्ट्रक्चर इन द बॉडी टुगेदर सच एज अ टेंडन, ये दूसरे बॉडी को भी आपस में मिलाते हैं जैसे टेंडन वगैरह. कार्टिलेज इज टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज इसका एक टाइप है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है. कार्टिलेज हैज़ लिमिटेड ग्राउंड सबस्टेंस एंड कैन रेंज फ्राम सेमी सॉलिड टू अ फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स. कार्टिलेज की मुख्तलिफ रेंज है, ये कभी कभी सेमी सॉलिड होता है, कभी कभी फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स के यहाँ होता है. उसके बाद है टेंडन, इट इज़ अ टफ कॉर्ड. टेंडन क्या है, एक कॉर्ड है, बोन है. कनेक्टिव टिश्यू दैट यूनाइट मसल्स विथ अदर पार्ट्स एंड ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ मसल्स मूवमेंट. ये क्या करता है, दूसरे हिस्सों को आपस में मिलाता है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत अहम किरदार है इसका. उसके बाद है बोन. बोन इज अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू. बोन भी एक सपोर्टिव कनेक्टिंग टिश्यू है. बोन आइदर कैन कम्पैक्ट डेंस और स्पोनी कैंसिलियस एंड कंटेन द ओस्टियोब्लास्ट और oocyte सेल्स. बोन बेसिकली कनेक्टिंग टिश्यू है, ये स्पनी होता है या ओस्टियोब्लास्ट या oocyte सेल्स पे डिपेंडेंट होता है. एडिपोज इज अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज भी दूसरा एक किस्म है कनेक्टिंग टिश्यू का, दैट प्रोवाइड क्वेश्चंस एंड स्टोर एक्सेस एनर्जी एंड फैट. ये ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है या फैट होती है उसको स्टोर करता है. ब्लड रिफर्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड जो हमारा है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये फ्लूइड टाइप कनेक्टिव टिश्यू है. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्लड्स. उसके बाद है मसल्स टिश्यू. मसल्स टिश्यू कंटेन सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. मसल्स टिश्यू जिम्मेवार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शंस. देयर आर 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कार्डिक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स. Skeletal muscles, which are also stripped muscles, is what are referred to as muscles in everyday life. Skeletal muscles is attached to the bones by tendon. For instance, the muscles in your legs and your arms are skeletal muscles. स्केलेटल मसल्स बेसिकली स्ट्राइप टिश्यू है जो हमारी बॉडी की मूवमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है. उसके बाद है कार्डिक मसल्स इज़ फाउंड इन ओनली वाल्स ऑफ द हार्ट. कार्डिक मसल सिर्फ जो हार्ट है उसके वाल्स में होते हैं. लाइक स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल इज स्ट्रेटेड, यह भी एक स्ट्रेटेड एंड स्ट्राइप पैड है, बट इट इज़ नो अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल. पर वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री कंट्रोल या अनवॉलेंट्री कंट्रोल जो है, वॉलेंट्री कंट्रोल वैसे कंट्रोल होते हैं जो हमारे विश से हो, जो हम चाहें, लेकिन बट इट इज़ नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल. कार्डिक मसल्स जो है, हमारा दिल का
जो धड़कना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं आता। सो थैंकफुली यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट मेकिंग योर हार्ट बीट। इसके लिए इसकी वजह से आप अपनी हार्ट बीट को ज़्यादा बढ़ा या चढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। Smooth muscles is found in the walls of blood vessels as well as in the walls of the digestive tract, ureterus and urinary bladder and various other internal structure. Smooth muscles is unstricted. It is a involuntary, not under conscious control. This means you do not think about the moving food through the digestive tract. स्मूथ मसल्स भी हमारे अंदरूनी अज़ा के मौजूद होता है, जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये भी अनस्ट्रेटेड है या अनस्ट्राइप्ड है। इसकी वजह से ये भी हमारे अनवॉलेंट्री एक्शन में आ जाता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि हम अपने खाने को, हम अपने ब्रीथिंग सिस्टम को, हम अपने रेस्पिरेशन को बॉडी के अंदर रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आता। उसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू अदर सेल्स। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन पे डिपेंडेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं अदर सेल्स के। नर्वस टिश्यू इज़ फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में मौजूद होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज़। ये बॉडी का पूरा जो निज़ाम है उसे चलाते हैं। It stimulates muscles contraction, create an awareness of the environment and play a major role in emotion, memory, reasoning. To all these things, cells of nerve tissue need to able to communicate with each other by way of electrical nerve impulses. ये सारे काम करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तवानाई के सिग्नल्स की फॉर्म में काम करते हैं। Thank you so much. Kindly follow my YouTube channel Educational Academy for Biology.